नमामि यमित ज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालं क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानं धर्मकीलदृढधीरसमधीरध्यानं जगत्त्राणकारी अघारी उदारं भगत्प्राणरूपं दयागुण्यपारं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज यहाँ पर साप्ताहिक सत्संग है जो कि वर्षों से शुक्रवार को आप लोग करते आ रहे हैं। सब मिलकर के करते हैं, अच्छी बात है। मिलकर के करने से ही बल बढ़ता है। गुरु महाराज कहते थे सब आपस में मेल से रहो, मेल में बल बढ़ता है मिलने से। इसीलिए अगर संगठित करके सत्संग करते हैं, बड़ी खुशी की बात, अच्छी बात है। और हम लोग पाठ में जो अभी सुन रहे थे, गुरु महिमा, गुरु जो होते हैं वो सिर्फ शरीर में ही नहीं होते हैं। गुरु का जो शरीर है वो ज्ञान स्वरूप होता है। इसलिए कहते हैं गुरु ज्ञान सूर्य रूप। गुरु कैसे होते हैं? ज्ञान सूर्य रूप। जैसे सूर्य उजाला ही उजाला करता है, उसी तरह से गुरु जो होते हैं जीवन में उजाला ही कर देते हैं। गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप। ज्योति में प्रकाश, उसका जो प्रकाश है उस प्रकाश की हम उपमा नहीं दे सकते, उदाहरण नहीं दे सकते कि ऐसा प्रकाश होगा वो, जैसा प्रकाश गुरु का है। देखिए कोई आए तो वो जो प्रकाश है, कहते हैं गुरु ज्ञान स्वरूप, उनकी ज्योति अनूप, उपमा रहित वो प्रकाश है। उस प्रकाश में क्षमता कितनी है, क्या करता है? कहता उर के नाशय तमकूप। उर मन हृदय, हृदय में जो अंधकार है, तम मन अंधकार, कूप मन कुआं, अंधकार का कुआं ही है। तो कहते हैं उर के नाशय तमकूप, अंधकार का विनाश करता है गुरु का जो ये तेजस स्वरूप है। तो जब ध्यान करेंगे, ध्यान करने से जब दृष्टि को टिकाएंगे, मन को वहाँ जब जोड़ेंगे, तो तब क्या होगा? कहते हैं जिसमें आप मन को जोड़ेंगे उसकी जो क्षमता है, प्रभाव जो है वो आप में पड़ेगा। जैसे आग में लोहा को डाल दीजिए, वो क्या करेगा? जितनी अग्नि प्रज्वलित होगी, जितना तेज आग में होगा, उतना वो लोहे के जंग को झाड़ देगा। उसका काम ये गला करके ख़त्म कर देता है उसको। उसी तरह से गुरु का जो रूप है वो सूर्य रूप है। उस सूर्य रूप में जब अपनी मन को, दृष्टि को टिकाएंगे, कहता है हमारी जो दृष्टि है वो दूषित है, अशुद्ध है, अपवित्र है। इसीलिए उस दृष्टि में क्या होता है? कहता है शुद्धता आ जाती है। जैसे आग में लोहा देने से शुद्ध होता है, गंदे कपड़े को पानी सरफ में देने से शुद्ध होता है। उसी तरह से जो दृष्टि है, ये दृष्टि जिसको दृष्टि मतलब जिससे देखते हैं हम, दृष्टि का मतलब होता है जिससे हम देखते हैं, आँख नहीं। बल्ब को बिजली नहीं कहते हैं, बल्ब तो इतना सा वो है, उसमें जो विद्युत धारा है उसको बिजली बोलते हैं। उसी तरह से जो आँख है, आँख में जो धारा है, चेतन धारा जिसको कहते हैं, वही चेतन धारा जो है ना, विद्युत है, वो बिजली के समान है। ये आँख में जब आता है तब आँख से सूझता है, देखते हैं। वो चेतन धारा यदि नहीं रहे, जैसे मुर्दा के शरीर से चेतन धारा निकल जाता है, वो देखता है, नहीं देख पाता। उसी तरह से जिससे हम देखते हैं उसको कहते हैं चेतन धारा। वही चेतन धारा आँख तक आती है, इसी आँख से देखते हैं।
उसको सूरत भी कहते हैं, ख्याल भी कहते हैं। तो कहते हैं वो जो सूरत है, वो जो ख्याल है, वो जो चेतन धारा है, उसमें अशुद्धता आ गई है, अपवित्रता आ गई है। जैसे कि जो मिट्टी का तेल है कहाँ शुद्ध होता है? बरौनी में कहाँ कहीं होता है। मिट्टी का तेल कहीं और से निकलता रहता है। तेल तो है लेकिन उस तेल में गंदगी है। उसको क्या करता है, वो मशीन के द्वारा उसको शुद्ध करते हैं। ऐसा नहीं कि तेल नहीं है, तेल है वो, लेकिन वो तेल शुद्ध रूप में नहीं है। उसमें जैसे भीतर से निकाले तो गंदा निकला तेल, तो उसको जब ले जाते हैं मशीन में तब शुद्ध होता है, तब वो तेल विशेष काम करता है। उसी तरह से हमारी जो चेतन धारा है, यह चेतन धारा शक्तिशाली तो है लेकिन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है। तो कहता है इसी चेतन धारा को जब गुरु के धारा में मिलाएंगे, उनके रूप में मिलाएंगे, जो तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उन धाराओं में जब अपनी धारा मिलाएंगे तब क्या होगा? कहते शुद्ध हो जाएगा। जैसे मान ले तेल कहीं से उत्पन्न हो रहा है, पाइप लाइन के द्वारा कहाँ ले जाते हैं? फैक्ट्री के पास, जहाँ वहाँ शुद्ध होता है। तो तेल तो है वो अशुद्ध अवस्था में है, फैक्ट्री में ले जाते हैं, विशेष मशीन के द्वारा वहाँ शुद्ध किया जाता है। उसी तरह से हमारी चेतना जो है, ये चेतना यदि गुरु के चेतना में मिल जाती है तब क्या होता है? कहते वहाँ शुद्ध होता, पवित्रता होती है। कहते गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उपमा रहते है तो उनके नाश है तमको। कहते गुरु की जो ज्योति है, उस ज्योति में यदि अपनी ज्योति को मिलाते हैं शुद्ध हो जाता, पवित्र होता है। समझ गए? इसीलिए और गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु के नाशे तमकूप भजो साध गुरु। कहते हैं गुरु कहते सत ज्ञान, गुरु के मिटता ज्ञान। गुरु जो कहते हैं वो सत ज्ञान है, सही ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, झूठा ज्ञान नहीं है। कहते उसमें क्षमता क्या है? यदि उसके अनुसार करेंगे हमारे भीतर की शुद्धता होगी, पवित्रता होगी। तो गुरु की महिमा को हम लोग सुन रहे थे। गुरु अद्भुत शक्तिशाली होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। उनकी जो महिमा है उसका बखान हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक लघु कथा है जो बीच बीच में हम लोग सुनाया करते हैं। तो गुरु की महिमा उसमें है। पंजाब के एक संत हो गए नानक साहब, बड़े अच्छे संत हैं। उनके बहुत सारे शिष्य थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे, पढ़े अनपढ़ सब तरह के थे। एक व्यक्ति गया उनसे दीक्षा लेने के लिए। दीक्षा तो लिया लेकिन दक्षिणा नहीं दिया, क्योंकि गरीब था, इतना गरीब था कि गुरु जी का दक्षिणा ही नहीं दे सका। गुरु की परीक्षा देखिए। गुरु जी ने अपने शिष्यों से कहा कि जो झंडा है वो दीक्षा तो लिया है लेकिन दक्षिणा नहीं दिया, इसलिए जाकर के उसको बोलना 500 रुपये मांगे हैं दक्षिणा में। तो शिष्य आए झंडा से, कहते हैं कि गुरु महाराज आपसे 500 रुपये दक्षिणा में मांगे हैं और आपने दीक्षा लिया है, दक्षिणा दिया ही नहीं है। तो कह के वो चला गया। बाप बेटा था। बेटा कहता है आप दीक्षा लिए, गुरुजी का ज्ञान लिए या दिए नहीं कुछ, ये तो ठीक नहीं है। ऊपर बैठ जाइए, ऊपर पैर लटका लीजिए। जो जो बैठेंगे ऊपर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संकोच नहीं करना है ना। तो वो क्या कहा बेटा उसका कि जब दीक्षा लिए तो दक्षिणा देना चाहिए। बोले कि तुम नहीं जानते हो गरीबी कितनी है अपने अंदर में। मैं इतना गरीब आदमी हूँ कि कुछ भी पैसा नहीं था, हमको नहीं पता था कि गुरुजी दक्षिणा लेते भी हैं, मांगते भी हैं। हम तो सोचे कि फ्री में देते हैं, इसीलिए हम ले लिए। यदि हमको ये पता रहता कि दक्षिणा 500 रुपये देना होता है तो हम दीक्षे नहीं लेते। और क्या करेंगे?
बोले कि हम तो घर भी बेचेंगे तब भी नहीं हो सकता है। बोले नहीं हो सकता है तो गुरु ऋण रहा सोच वर्जिए की, ये तो गुरु का ऋण रहा ना, कर्ज हो गया, दीक्षा लिए दक्षिणा नहीं दी। दोनों बाप बेटा आपस में बातचीत ही कर रहे थे। उधर से एक विज्ञापन करने वाला आया, जो लाउड स्पीकर में नहीं बोलते रहते हैं, प्रचार करता है। कह रहा था इस गांव में एक मस्किनिया नाम करके पहलवान आया है, ऐसा पहलवान है जो उससे लड़ता है, एक बार पटकता है तो प्राण पखेरु सब उड़ जाता है। ऐसा वो पहलवान ही था। तो प्रचार करते हुए जा रहा था कि इस पहलवान से जो कोई लड़ेगा, यदि जीतेगा तो मुँह मांगा इनाम मिलेगा, यदि हार जाएगा तो 500 सर्फी मिलेगा। तो झंडा जब सुना का बाप रे बाप, तो काम ही बन गया हमारा, बढ़िया हो गया। कहता है क्या बेटा से, कह रे जो गुरु महाराज का दक्षिणा देना है उसका उपाय हो गया। बोले क्या? बोले ये जो आया है ना मल्लयुद्ध करने वाला मस्किनिया, इससे जो लड़ेगा, जीतने वाले को तो मुँह मांगा इनाम मिलेगा, हार जाएगा तो 500 सर्फी मिलेगी। तो बेटा कहता है कि आप ये नहीं जानते हो कितना बड़ा पहलवान है? बोले हाँ जानता तो हूँ। बोले एक बार पटकेगा ना मरिए जाइएगा। तो बोले कोई बात नहीं है, हम लड़ेंगे एक बार, मरेंगे तो मरेंगे, गुरु महाराज का कर्ज लेके तो नहीं मरेंगे, चुकता तो हो जाएगा। मरने के बाद भी बोलते हैं 500 सर्फी देंगे, हारने के बाद भी। तो हमको जीतना उतना नहीं है, खाली कर्जा उतारना है, गुरु महाराज का कर्जा लेकर के हम नहीं जाना चाहते। बोला अच्छा ठीक है। लड़का कहता है कि हम जवान आदमी हैं, हम ही को जाने दीजिए। बोले नहीं नहीं, तुम मर जाएगा तो कुछ हो जाएगा तो घर परिवार कैसे चलेगा? तो बूढ़ा कहता है क्या झंडा हम ही जाते हैं। अंतिम में वही गया जहाँ वो मेला लगा हुआ था मल्लयुद्ध का, वहाँ गया, आयोजक से मिला, उनसे कहता है कि मैं भी मस्किनिया से लड़ना चाहता हूँ। आयोजक जब देखता है इनके शरीर को, कहता है तुम्हारे शरीर में तो मांस ही नहीं, खाली हड्डी हड्डी झलकती है, अब बुढ़ा शरीर है और तुमको लड़ने का शौक चढ़ा है। ऐसा पहलवान है एक बार पटकता है कि मरिए जाता है। बोले नहीं, एक बार हमको मौका दीजिए, हम चाहते हैं कि एक बार इनसे लड़ें। जय गुरु जय गुरु। तो बोले ठीक है, ऊपर में बैठ जाइए। बोले कि यदि मन में शौक ये है तो शौक पूरा कर लीजिए। दे दिया उनको समय, तो समय दिया तो युद्ध के मैदान में दोनों आ गए, उधर मस्किनिया इधर झंडा। जब मस्किनिया देखता है झंडा को, मेरा जोड़ी पाड़ी कैसा है, तो मने मन कहता है मस्किनिया कि आयोजक को इतना अकल भी नहीं है कि मेरे जैसे पहलवान के साथ ये बुढ़ा को लगा दिया लड़ने के लिए। अरे हमारे जोड़ी पाड़ी तो एक जैसा होना चाहिए। फिर मस्किनिया कहता है अरे तुम लड़ना चाहता? बोले हाँ एक बार लड़ना चाहते हैं। बोले तुम लड़ना नहीं चाहते, तुम मरना चाहता है, हमारे जैसे पहलवान से तुम लड़ेगा? एक बार उठा के पटक देंगे मरिए जाएगा। बोले नहीं, एक बार हमको लड़ना है, मरेंगे तो मरेंगे। तो बोला अच्छा ठीक है, तुमको शौक है तो शौक पूरा कर देते हैं। उधर से मस्किनिया, इधर से झंडा, दोनों आमने सामने खड़ा है। मस्किनिया मने मन अपने बल पर गुरूर कर रहा है, अभिमान कर रहा है कि मेरे जैसा पहलवान यहाँ बुढ़ा है, इसको एक के बार में तो ख़त्म कर देंगे। वो मन मन सोच रहा है मस्किनिया। इधर झंडा मने मन क्या सोच रहा है कि हे गुरुदेव, आपने जो भेजा था कि 500 सर्फी चाहिए दक्षिणा में, वो तो आपको मिल ही जाएगा, हारने वाले को भी मिलेगा, यहाँ ऐसा ऐलान किया है। लेकिन मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लीजिए, अब मैं तो जिंदा नहीं बचूंगा। हृदय से मने मन वो गुरु जी को याद करता है उस मल्लयुद्ध में कि हे गुरुदेव अंतिम प्रणाम मेरा। मने मन प्रणाम कर देता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। मानसिक रूप से जब तार जुटता है तो जैसे बिजली की तार है ना, उसे विद्युत धारा चलती रहती है, उसी तरह से गुरु और शिष्य का जो मन का मिलन होता है उसमें कृपा की धारा चलती रहती है। जैसे बिजली जहाँ सटेगा हाथ में लग गई करंटे लग जाएगा, उसी तरह से मानसिक धाराएं हैं वो। जैसे
तार नहीं होता, तार, मन का तार जुड़ता है। कहते हैं इनका तार कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है, तो मन का भी तार होता है, समझ गए। तो मन का तार जुटता है कहाँ, जहाँ आपका मन लगता है वही नहीं जुटता है, खिस्सा में, कहानी में, गप में, मोबाइल में, खाने में, बतियाने में, यही ना तार जुड़ा रहता है। तो झंडा जो मन से गुरु महाराज को याद किया तो तार जुड़ गया ना उसका, तो तार जो जुटा वहाँ से कृपा आती है। जैसे तार, दो तार जोड़ते हैं तो विद्युत धारा चली जाती है ना उधर, उसी तरह से वहाँ से कृपा आती है। झंडा आगे तो बढ़ रहा था, याद करते हुए बढ़ रहा था गुरु महाराज को। हाँ गुरु महाराज अब हम जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। उसके दिल में इतना धड़कन बढ़ते जा रहा था, मस्किनियाँ याद कर रहा था अपने मतलब बल का, हम इतने बड़े पहलवान हैं, इतना शक्तिशाली हैं। ये अपने गुरु को याद कर रहा था। तो करीब में आए, दोनों हाथ मिलाए, उसके बाद लड़ते 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 ऐसा मतलब अद्भुत चमत्कार होता है। झंडा के शरीर में गुरु का बल आ जाता है और उस गुरु के बल से मस्किनिया को उठा के चार चित्त कर देता है। झंडा छाती पर चढ़ जाता है और जय जयकार हो जाता है झंडा का। मस्किनिया बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि अरे मैं सोच कुछ और रहा था, अब परिणाम कुछ और हो गया। मैं तो सोच रहा था ये बुढ़ा का शरीर है, ये हमको क्या कर सकता है, और यहाँ तो देखते हैं कि इसके शरीर में बल कहाँ से आ गया, हमको हमारे जैसे पहलवान को कैसे पटक दिया। तो मस्किनिया कहता है अरे झंडा तुम हमको कैसे पटक दिया, हम तो सोच रहे थे कि तुमको मारिए देंगे, लेकिन हमको तो तुम हरा दिया, ये कैसे हो गया, तुम में शक्ति कहाँ से आ गई। तो झंडा कहता है कि मस्किनिया तुमको अपना शरीर का बल था, मुझे गुरु का बल था। तू अपने बल पर सोच रहा था कि हम मारिए देंगे, लेकिन हमको तो बल था नहीं, लेकिन हम तो निर्बल थे, लेकिन गुरु का एक बल था, सहारा था कि गुरुदेव जो करेंगे करेंगे, उनको तो दक्षिणा देना। हाँ, उसके बाद आयोजक आता है, बोलता है कि झंडा ये तो उल्टे ही हो गया, तुम्हारी जीत कैसे हो गई जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो गुरु कैसा करता है, असंभव जिसको बोलते हैं उसको संभव करते हैं, इसीलिए गुरु भी होते हैं, असंभव को संभव करने वाले। और सोचने से बाहर, जैसा हम सोच भी नहीं सकते हैं उससे विशेष गुरु करते हैं। हम लोग सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और आ जाता है, ये गुरु का बल होता है। आयोजक कहता है कि झंडा तुमको कितना इनाम चाहिए, बोले 500 रुपये। बोले अरे ये तो हारने वाले को दिया जाता है। तो झंडा कहता है मेरी जीत कहाँ हुई है, यदि जीत हुई भी है तो गुरु की हुई है। तो कहते हैं कि ये समर्पण है, और गुरु के प्रति, गुरु पर यदि समर्पण भाव रहेगा, समर्थ गुरु सिर पर खड़े, कहा कमी तो ही दास, सिर पर खड़े रहते हैं सामर्थवान गुरु। तो कहते हैं उस दास की कोई कमी थोड़ी होती है, उस सेवक की कोई कमी नहीं होती है। सामर्थवान गुरु खड़े हैं, लेकिन उस गुरु के प्रति आपकी आस्था और विश्वास भी खड़ा उतरना चाहिए। हाँ, खड़ा उतरेंगे तब होगा। गुरु तो खड़े हैं, लेकिन आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, तो कहते हैं कि गुरु कृपा करते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु महाराज कहते हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं पाएंगे जीव का उद्धार नहीं होगा। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। जीव उद्धार का
द्वार पुकार कहा घट भीतर ही सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा। गुरु महाराज कहते हैं जीव के उद्धार का द्वार, द्वार में ना जहाँ से प्रवेश करते, एंट्री जहाँ से होती है, दरवाज़ा जो होता है, द्वार उसको कहते हैं, जहाँ से घुसते हैं। तो जीव के उद्धार का द्वार कहाँ है? कहता घट भीतर ही, हमारे अंदर में ही उद्धार का द्वार है, जहाँ कल्याण होगा। वो द्वार बिंदु द्वार है। बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। तो वो बिंदु का जो रास्ता है, द्वार है, वही जीवन का राह है, रास्ता है, जीव उद्धार का, कल्याण का। तो वही बिंदु द्वार है, उसी से एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे। बिंदु राह से निकल बहादुर। तो कहते हैं इसके लिए हमारी जो दृष्टि है, उस दृष्टि में फैलाव है, पसार जिसको कहते हैं, मोटी जिसको होना कहते हैं, उसी दृष्टि को कहता समेटने के लिए। समेटना भी है और शुद्ध भी करना है। दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू। दृढ़ करू दृढ़ करू दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया। दृढ़ माने मजबूत। कहते हैं डोरी को मजबूत करो। ये डोरी को मजबूत क्यों करने कहते हैं? इसलिए कि जिस डोरी में हम अपने गाय को बांधेंगे और कमज़ोर रहेगी तो तोड़ नहीं देगी। जिस डोरी में हम हाथी को बांधेंगे, कमज़ोर रहेगी डोरी तो तोड़ देगा। उसी तरह से जिस डोरी से हम परमात्मा को जोड़ना चाहते हैं, परमात्मा जुड़ेगा ना। जैसे कि गाय को जोड़ते हैं, भैंस को जोड़ते हैं, घोड़ा को जोड़ते हैं, रस्सी में जोड़ते हैं ना, उसी तरह से आपकी जो डोरी है, कौन सी डोरी? सूरत की। उसी डोरी से परमात्मा को बांध देंगे, परमात्मा नहीं तो भाग जाएंगे। तो कहते हैं उस डोरी को पहले मजबूत तो करिए। आपके पास जो डोरी है, उस डोरी को कहते हैं दृढ़ कर। दृढ़ में मजबूत। मजबूत कैसे करेंगे? कोई हाथ से पकड़ के करेंगे, कोई डोरी को ऐसे ऐसे करता है, ऊपर आ जाइए ना, बात भी तो रख ली। आजकल पैर उर में ना विशेष वो पेन होने लगता है बैठे बैठे। तो जो वीआईपी बाबा लोग होते हैं, वो भक्तों के लिए कुर्सी लगाते हैं है कि नहीं? देखते हैं ना, कुर्सियाँ सब के लिए होती है। तो कहते हैं सूरती की डोरी, मतलब सूरत में ना ख्याल, ख्यालों को कहते हैं मजबूत करो। डोरी को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? कहते हैं कमज़ोर क्यों हो रहा है सूरत हमारी, कमज़ोर क्यों हो रही है? जैसे मान लिया जाए आपका हाथ, एक हाथ को एक आदमी पकड़ ले, दूसरे हाथ को दूसरा आदमी, एक पैर को एक आदमी, दूसरे पैर को दूसरा आदमी, एक आदमी गला पकड़ ले, ठीक है? इतना पकड़ करके सब अपने अपने तरफ खींचे। आपका ही शरीर है, गला पकड़ के कोई और खींच रहा है, हाथ कोई और खींच रहा है, पैर कोई और खींच रहा है, तो आपको शरीर में ताकत रहेगा? नहीं रहेगा ताकत। क्यों? कि सब पकड़ पकड़ करके खींच रहा है, तो आपको शरीर का ताकतें खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकेगा। दो आदमी हाथ में, दो आदमी पैर में, एक आदमी माथा में, ना 5 आदमी मान लीजिए खींचता है, तो 5 आदमी खींचेगा तो आप कौन चीज़ से क्या करिएगा? हाथ आपका उधर बजा हुआ, पैर कोई खींच रहा है, मुंडियों उधर कर, तो करिएगा क्या? ऐसे ऐसे हिलिएगा, खाली लगेगा कमजोरी कितनी हो गई है, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमारे शरीर को कोई खींचता है,
तो शक्ति छीन्न होती है ना, हम कमज़ोर महसूस करते हैं, ऐसा लगता है ना। उसी तरह से हमारी जितनी इंद्रियां हैं हमारे चेतना को खींचती है। आँख अपने तरफ खींचती है, कान अपने तरफ खींच रहे हैं, नाक से अलग खींचा जा रहा है, स्पर्श जो करते हैं उसे, जितनी चेतन धाराएं हैं वो डिवाइड हो जाती, बट जाती है, फैल जाती है। मान लिया जाए पानी की धारा है, कहीं से आ रही है धारा, तो फैलती हुई धारा है, खेत में पसर गई, उस पसरे हुए पानी की धारा से चोट नहीं लगेगी। क्यों? फैला हुआ है ना, पूरा एकदम चौड़ा चौड़ा धारा है। उसी धारे को पाइप में ले आइए, अब पाइप में लेके उसका मुंह छोटा कर दीजिए और तब फोर्स से फेंकिए, ऐसे आंख पर मारेगा तो आंखें फूट जाएगा। पानी तो वही है लेकिन सिमटाव हुआ है, समझ गए? पानी का सिमटाव होने से उसमें शक्ति भी बढ़ती है, ऊर्ध्वगमन होता है विशेष। जैसे मोटर से आप पानी चढ़ाते हैं तो पाइप में लेते हैं तो पतला छेद होता है तब ना दूर तक भागता है। माने सिरिंज है, सुई जो देते हैं इतना महीन होता है, ऐसे खींच के ऐसे दाबिए वहाँ तक चला जाएगा। अच्छा, जितना सा सिरिंज में पानी है या दवाई है उसको हाथ में लेके फेंकिए किसी पर, चोट नहीं लगेगी। क्यों? उतना सा पानी से छींटा मारिएगा कुछ नहीं होगा, लेकिन सिरिंज से जब फेंकते हैं ऐसे मारेगा तो चोटें लग जाएगा। सिमटाव जब होती है तो शक्ति भी बढ़ती है। उसी तरह से हमारी जो चेतना फैली हुई है, कहते इसको समेटिए। जब समेटेंगे तो सिमटाव जब होगा, इसका ऊर्ध्वगमन होगा, इसमें शक्ति भी बढ़ेगी। पानी के बहाव को सरकार रोक करके विद्युत निकालती है कि नहीं? पानी से बिजली निकालते हैं ना, हाँ, विद्युत उत्पन्न करते हैं ना। तो पानी के सिमटाव रूप से विद्युत उत्पन्न, फैलाव में नहीं। जो ऐसे गंगा जी में बह रहा है पानी, उससे विद्युत नहीं उत्पन्न होगा। समेटते हैं और समेट करके तब जा कर के उससे विद्युत उत्पन्न होता। उसी तरह से हमारे शरीर में चेतना फैली हुई है, सूरत फैली हुई है, पसरी हुई है। और जितनी इंद्रियां, कितनी इंद्रियां? 14 इंद्रियां हैं और सब अपने अपने तरफ खींचती है। कमजोरी नहीं लगेगी, मजबूती होगी इसमें। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो सूरतिया की डोरिया, दृढ़ करु हो सूरतिया की डोरिया। अच्छा, दृढ़ करने के लिए रस्सी को बांटते हैं तब मजबूत होती है। वो इसको क्या करेंगे? कहते हैं एक गुरु निर्देशित स्थान में जोड़ेंगे, लगाएंगे, तब इसमें दृढ़ता आ जाएगी। समेटेंगे एक जगह। आप हमको ताकते हैं तो हम दिखते तो हैं लेकिन भाग में भी दिखता है, कुछ दीवाल है, ये सब है, ये सब कुछ दिखता है ना। इसको कहता है फैली निगाह, पसड़ी हुई। जब देखते 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 सिर्फ हमारा फेस दिखने लगेगा, इसको कहता सिमटी लगा। उससे भी देखते 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 जब एक जगह देखेंगे वो और सिमटाव हो जाओ, उसमें भी देखते 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 जब पॉइंट पर देखेंगे और सिमटाव होगा। उसी तरह से इसको कहते हैं दृढ़ता, मजबूती। तेजो बिंदु परम ध्यानम, तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान होता है। बिंदु मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन मापनुयात, बिंदु में मन को लय करने से दूर दूर से तक देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो यह जो दृष्टि है तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। लेकिन हमारी दृष्टि प्रकाश स्वरूप नहीं, गुरु की दृष्टि। कहे ना, तेल वाला उदाहरण दिए ना, तो हमारी दृष्टि परमात्मा की ही दृष्टि है। जैसे कि तेल का भंडार, भंडारे से तो निकला हुआ है लेकिन फिर भी उसमें शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है। तब कहते हैं कि इस दृष्टि को, अपनी चेतना को यदि गुरु के चेतना में मिला देते हैं, वहाँ शुद्धिकरण होता है। समझ गए? वहाँ
पवित्रता होती है वहाँ। हमारी दृष्टि अशुद्ध है, अपवित्र है, गंदी है, समझ गए। नहीं कहते हैं कि हे बच्चा सबको झाँप झूप के रखो नहीं तो आँख लगा देगी। लोग नहीं बोलता है, माँ सब बोलती है बच्चे के लिए नज़र लगा देगा, इसको झाँप झूप के रखो, आँचल में झाँप दो, किसी को देखने मत दो। नज़र लगती है, समझ गए। ऐसी बात नहीं है कि वो झूठो बोल रहे हैं, ये नज़र लगती है। जिसकी नज़र जैसी होती है वो प्रभाव डालती है। ये शक्ति है ना, विद्युत धारा है ना। ये मान लिया जाए डिम लाइट आ रहा है आपके घर में, कम रोशनी वाला, करंट तो है कि नहीं करंट। उसी तरह से हमारी जो दृष्टि है इसमें अवगुण भरा हुआ है। क्यों? भावनाएं खराब है, विचार अशुद्ध है, कर्म खराब है। तो जो भावना हमारी दूषित होती है उस कारण से हमारी दृष्टि भी दूषित रहती है, समझ गए। भावना से भी हमारी दृष्टि वैसी होती है। उसके बाद हमारा जो शरीर है, शरीर जिस हिसाब से शुद्ध रहेगा उसी हिसाब से दृष्टि भी शुद्ध होगी। शरीर को भी शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि दृष्टि जो है, आँख जो है, नज़र जो है लगती है, ताकिएगा ना बुरा भावना से हो जाएगा वैसा। होता है ऐसा। तो गुरु महाराज ने लिखा है, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, हो नजर लागी, हाँ नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। अच्छा, गुरु महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नज़र लागी। अच्छा, हम लोगों की नज़र कहाँ लगती है? हम लोगों की नज़र लगती है बेटे पर, बेटा पर, खाने पर। किसी को धन संपत्ति बढ़ जाता तो उस पर कहता अरे राम कितना धन बढ़ गया उसको, उस पर नज़र है आपकी। बोलते हैं ना ऐसा। कपड़े पर नज़र है, कितना बढ़िया कपड़ा ये पहनते हैं, नहीं हुआ ये नज़र। कोई गाड़ी से जा रहा है, बाप रे बाप इतनी महंगी गाड़ी पर ये है, ये भी नज़र है। नज़र में ना ख्याल होता है, खाली ताकना ही नहीं होता है, नज़र में ना ख्याल। ये आप जो देखते हैं यही नज़र खाली नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में जो ताक रहे हैं यहीं से, वो भी एक नज़र है। कहते हैं मोदी जी का सब पर नज़र है, वो क्या घरे घर ताकने जाते हैं? लेकिन ये जो नज़र है ये अलग नज़र है, यही असली नज़र है। आप हैं कहीं और, नज़र कहीं और है, ख्याल कहीं और है। यही नज़र असली है। जो जिस ख्यालों में नज़र को लगाता है, जहाँ लगाता है, उसी तरह का उस नज़र में मतलब गुण अवगुण पावर शुद्धिकरण होता है। पैखाना पर नज़र रखिएगा तो नज़र खराब नहीं होगा, गंदा हो जाए। क्यों? तो वो तो गंदा चीज़ है ना, तो गंदा चीज़ पर नज़र रखिए तो गंदा हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं हमारी नज़र कहाँ है? देखिए क्यों वहाँ लगा दिए गुरु महाराज नज़र। अपनी नज़र धन पर, परिवार पर इधर क्यों नहीं लगाए, उधर क्यों लगाए? बोले कि हम इसलिए उधर लगाए, वहाँ इस नज़र की शुद्धिकरण होती है। धन संपत्ति से शुद्धिकरण नहीं होती है, अशुद्ध होता है वहाँ पर। समझ गए? वहाँ क्यों गुरु महाराज लगाए? तो बोले कि वहाँ मशीन है, पावर मशीन है वहाँ पर। हम जब वहाँ दृष्टि को लगाते हैं तो उस सुखमनिया में ऐसा मशीन है, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो नज़रें हैं वो शुद्ध होता है वहाँ पर। समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि वहाँ हम लगाए, सुखमनिया में मोरी नज़र लगी, हमारी नज़र वहीं लगी। लेकिन संसार के लोगों की कहाँ कहाँ नज़र लगती है, सो देख लीजिए संसार में कहाँ कहाँ नहीं नज़र लगती है। जहाँ जहाँ देखिए वहाँ वहाँ नज़र लगती है। तो हमारी नज़र संसार में जो लगती है
इसीलिए दूषित हो जाती है। दूषित होने से दूसरे को बुरा भला हो जाता है। इसीलिए कहता है नज़र से बचाना चाहिए, उसका नज़र न पड़ना चाहिए, नहीं तो वो केस कर देगा। नहीं बोलते हैं, उसका नज़र पड़ जाएगा, कहीं देख लिया, कहीं ख्याल में आ गया तो भला बुरा कर देगा। लेकिन संत महात्मा की नज़र कहाँ होती है? सुखमना में, आज्ञा चक्र में। तो गुरु महाराज कहते हैं कैसे नज़र लगाते हैं? नज़र लगाने भी तो नहीं आता है सबको। हम लोग नज़र लगाते हैं, ऐसे ताकते रहते हैं। तो गुरु महाराज कहते नहीं, अगल बगल कहूँ दृष्टि न ढोले, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, हो सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में। बोगला को तालाब में देखिएगा या खेत में, जब वो मछली के ताक में होता है, बाप रे बाप, हिलता भी नहीं है, नज़र भी नहीं हिलाता, इधर इधर नहीं करता नज़र, एकदम जो ताकता है एकदम स्थिर होके ताकता है। जैसे मछली आई सामने, चट से पकड़ लेता है। हाँ, यदि इधर उधर नज़र करेगा मछली भाग जाएगी। आँख की जो चमक है उसको भी बोगला स्थिर कर देता है, क्योंकि आँख हिलाने से चमक जैसे मान लीजिए आपके पास आईना है, सूर्य में ऐसे हिलाइएगा ना, चमक इधर उधर होती रहती, उसे इस डीम में चमक होती है, उस डीम को इतना स्थिर करके रखता है, हिलने नहीं देता, मछली को पता न चले, कहीं चमक गया तो मछली भाग जाएगी। आँख की दृष्टि को एकदम स्थिर करके रखता, शरीर को हिलने नहीं देता है, तब मछली पकड़ता है। उसी तरह से गुरु महाराज कहता अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। दृष्टि में ना ख्याल। एक महिला थी जो मैं बराबर कहानी कहता हूँ, उनके पतिदेव आने वाले थे प्रदेश से। उनको जो मैसेज मिला, पता चला कि हमारे पतिदेव आने वाले हैं, बाप रे बाप, भाव विह्वल हो गई। पतिदेव के स्नेह में वो घर से जो निकली, सुधिए बुद्धि खो गई, नहीं कहते सुधी बुद्धि खो गई। चल तो रही थी लेकिन सामने में नहीं ताकती थी, ख्यालों को जोड़ दिया था अपने पति के ऊपर। हमारे पतिदेव आ रहे हैं, लेने के लिए जा रही थी। मुसलमान एक जगह नमाज अदा कर रहे थे आसनी बिछा करके। संजोग ऐसा हुआ कि उस आसनी पर इनकी पैर पड़ गई, क्योंकि ख्याल था नहीं, बेसुध हो गई थी। तो आसनी पर जो पैर पड़ गया, आगे तो बढ़ गई कुछ कदम। मौलवी साहब जो नमाज अदा कर रहे थे, वो नमाज अदा करना छोड़ के, तुमको सूझता नहीं, इधर आओ। उसको बुलाया, दिखाई नहीं देता, अंधी हो गई हो, हमारे पाक पवित्र आसनी पर तुम पैर दे दिया। हम अल्लाह का नमाज अदा कर रहे थे और तुम पैर दे करके चली गई, अंधी है, तुमको दिखाई नहीं देता है। वो महिला कहती है कि मौलवी साहब, हम तो जागतिक पति देव के स्नेह में इतने मशगूल हो गई कि हमको आसनी तक नहीं दिखाई दिया, और आप तो जगतपति परमात्मा अल्लाह के ख्यालों में थे, हमारा पैर कैसे दिखाई दे दिया आपको? आपका ख्याल कहाँ था जो हमारा पैर आप देख लिए? हम तो आपकी आसनी को भी नहीं देख पाए, इतनी चौड़ी लंबी आसनी। हमारा ख्याल कहाँ था, आसनी तक नहीं दिखी, और आपका ख्याल कहाँ था जो मेरा पैर आप देख लिए? हम तो जागतिक पति देव के प्यार में थे और आप तो अल्लाह के प्यार में थे। तो आपका ख्याल यदि मेरे पैर के तरफ आ गया तो आपका ख्याल तब परमात्मा की तरफ नहीं है, अल्लाह की तरफ नहीं है, तभी ना आप देख लिए। जब लक्ष्य के अतिरिक्त तो कुछ ना दिखाई दे, उसी को कहते हैं ध्यान। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था पांडव पुत्र से, देखो तो गाछ पर क्या है? बोला एक चिड़िया है। बोले और क्या? पत्ता है। तो बोला छोड़ दो तुम। अर्जुन को बोला तुम देखो तो। बोला कि गाछ पर वो जो चिड़िया उसका आँख दिखाई दे रहा है। बोले और कुछ नहीं दिखाई देता है। बोले मारो तो बाण। ऐसा बाण मारा कि आँखें को भेद दिया। बोले इसको कहते हैं दृष्टि को टिकाना।
लक्ष्य में लगाना, और तब हुआ ना सूरत को एकदम एकदम एकाग्र कर दिए। जब राजा जनक के दरबार में सुखदेव मुनि पहुँचे दीक्षा के लिए, गुरु बनाने के लिए। सुखदेव मुनि बाल ब्रह्मचारी, राजा जनक गृहस्थी। अब बुझिए, जिसकी कथा सुनते हैं भागवत में, सुखदेव मुनि का इन कथा है, उसमें वही लिखे हैं। उनके गुरु थे राजा जनक। उनके दरबार में जब गए ना, तो दरबारियों ने कहा कि एक मुनि बालक आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, दीक्षा लेंगे। बोले कि जहाँ वो खड़ा है वहीं पर खड़े रहने दो, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक वो हिलेगा नहीं। देखिए गुरु की कैसी परीक्षा होती है। 7 रोज तक खड़ा रहा। कोई ऐसा परीक्षा दे सकता है? भागिए जगह 1 मिनट में इतना देर खड़े रहेंगे, हम आए थे दीक्षा लेने, देवो ने किया 7 रोज तक। उसके बाद राजा जनक पूछते हैं कि जो बालक आया था कहाँ है? बोले खड़े ही है। बोले हाँ खड़े ही है। बोले ऐसा करो, उसको ले जाओ किचन में भोजन कराने, भोजन परोस देना, उसके बाद वहाँ पर भोजन उसको कराना जहाँ की छत गिरती हो, और दिखा भी देना उसको। तो ले गया जहाँ छत अब गिरने वाला है, तब गिरने वाला, दिखा दिया। बोला देखिए छत गिरने वाला है, भोजन दे दिया, आप खा लीजिए जल्दी जल्दी, गिर जाएगा तो आप जानिएगा। इतना जल्दी खाया, इतना जल्दी खाया कि कहने से बाहर। उसके बाद गए राजा जनक के पास, बोले भोजन कर लिया? बोले कि हाँ भोजन तो कर लिया। बोले कैसा स्वाद लगा? बोले कि हमको तो कुछ भी पता नहीं चला। बोले क्यों? बोले कि हमारा तो ख्याल था वो छत पर कहीं गिर न जाए, कहीं गिर जाता तो खत्म हो जाते, तो स्वाद पर ख्याल नहीं था। अब देखिए मुँह में तो जा रहा है भोजन, भोजन मुंह में जा रहा है, लेकिन फिर भी आपका ख्याल कहाँ है? छत पर। तो स्वाद का पता नहीं चला। तो जहाँ ख्याल रहता है, जहाँ आप सोचते हैं, वहीं का काम होता है। स्वाद में मन नहीं लगा हुआ था, भोजन में ख्याल लगा हुआ नहीं था, नज़र नहीं लगी हुई थी भोजन में, उसकी नज़र थी छत्ता पर। यही नज़र लगाना, समझ गए? गुरु महाराज जी ने यही कहा, यही जो नज़र लगता है, यही आप जिसमें नज़र लगाएंगे। भोजन में नज़र लगाइएगा तो कहिएगा नमक कम है, तो हल्दी विशेष हो गया। और यदि खाना है खा लिए, कहीं और नज़र है तो पता नहीं चलेगा। तो यही जो नज़र है, ख्याल जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं लगाने के लिए बिंदु में, समझ गए? तो बिंदु में लगाएंगे तो क्या होगा? कहते हैं बिंदु में जब लगाएंगे, आज्ञा चक्र में सुषुम्ना में, कहता है वो जो बिंदु है, कहता है परम पवित्र है, परम शुद्ध है। उसमें नज़र लगाइएगा तो नज़र ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो क्या होगा? और कहते हैं कि एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में दर्श ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे। वो जो बिंदु है वो एक बिंदुता की प्राप्ति करा देगा। ये आश्रम वाला बिंदु नहीं, वो बिंदु तो बदमाश है, हमको परेशान कर दिया वो बिंदु नहीं, वो अंदर में जो बिंदु है, समझ गए, जिसको ताकते रहते हैं। कहता है वो जो बिंदु है, यदि उसमें दृष्टि को टिकाएंगे, कहते हैं कि देखने की क्षमता बढ़ जाएगी, तेजस स्वरूप। जैसे छुरी को पिजाते हैं, धार तेज होता है ना, उसी तरह से हमारी दृष्टि में भी धार तेज हो जाएगी, अर्थात देखने की क्षमता बढ़ जाएगी। कहाँ तक देख पाएंगे? कहते उघरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूजई रामचरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जब जो जही खानिक। उघरई विमल बिलोचन ही, विमल में ना पवित्र, बिलोचन में विशेष आँख। ये हृदय में विशेष आँख है, लेकिन ढका हुआ है, आवरणित है, जिसको शिवनेत्र भी कहते हैं, तीसरा तिल भी बोलते हैं। वो ढका हुआ है, झपा हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं यदि उघड़ेगा तो, जब उघड़ेगा तो सूझई रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रगट जब जो जही खान। देखिए देखने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है। ऑपरेशन कराते हैं तो देखने तो किताब पढ़ने लग जाते हैं, और जब तक नहीं ऑपरेशन करते हैं सूझता ही नहीं है। उसी तरह से आँख में देखने की क्षमता है, लेकिन वो जो है ना छाला पड़ गया है, आवरणित है, ढका हुआ। उसी को कहते हैं कटवाओ डॉक्टर से। अर्थात जब बिंदु का ध्यान करेंगे, जितना आँख का छाला है, गंदगी नाला है, सब साफ हो जाएगा, समझ गए? क्यों?
उस किरण में ही ऐसी क्षमता है, बिंदु में ही ऐसी क्षमता है, आपके नज़रों को वो शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि वैसा करिएगा तब क्या होगा। देखिए कितनी क्षमता है बिंदु ध्यान के। अगल बगल कहूँ दृष्टि न धोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। जब सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, जब पकड़ लेंगे बिंदु को, तब गुरु महाराज कहता यदि बिंदु को पकड़ लेंगे, कहाँ से? आँख से, आँख से, दृष्टि से, नज़र से, ख्याल से, चेतन से, उस बिंदु को जब धरेंगे, पकड़ेंगे, तब क्या होगा। देखिए बिंदु में कितनी क्षमता। गुरु महाराज बतला रहे हैं, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हादस भागी, हो निसी अंधियारी हादस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी, सुख मनिया में मोरी। उस बिंदु में क्षमता कितनी है। यदि दृष्टि वहाँ स्थिर होती है, कहते हैं अरे जितनी गंदगी है नज़रों की सब समाप्त हो जाएगी। धूल कण कीचड़ कादो सब। कभी कभी कहते थे ना कि हुजूर एक बार कृपा की दृष्टि से देख लीजिए। देखिए दृष्टि तो हम लोगों के भी पास है, हम लोगों को नहीं कहते हैं कि एक बार देख लीजिए, लेकिन हुजूर को कहते थे, गुरु महाराज को कहते थे लोग देखिए। ऐसा क्यों उनको कहते थे? देखने के लिए। इसलिए कहते थे देखने के लिए, उनकी जो दृष्टि थी, दृष्टि से जो धाराएं निकलती रहती थी, वो शुद्धता वाली, साधना वाली, पवित्रता वाली, ज्ञान वाली, प्रकाश स्वरूप, वो जो धाराएं निकलती थी, जो नज़र मिलाता था, क्या खुशी मिलती थी, वो तो वही जानता होगा। अब बुझिए तो संत महात्माओं की दृष्टि में ऐसी कौन चीज़ होती है कि देखने से कृपा हो जाती है। एक बार संपादक बाबा अस्वस्थ हो गए, उनको तकलीफ हो गई थी पेट में, उस कारण से वो काम प्रेस का छोड़ करके घर जाना चाह रहे थे। गुरु महाराज को पता चल गया, वो गए, गुरु महाराज प्रेस तरफ गए। संपादक बाबा गेट के बाहर में खड़े थे। बोले संपादक जी आपको क्या हो गया? बोले हुजूर लीवर के गड़बड़ी से हमारे पिताजी भी चले गए थे, हमको भी हो गया है, पेट में बहुत पेन होता रहता, दर्द होता है, अब हम नहीं बचेंगे, इसीलिए हम काम धंधा छोड़ करके जा रहे हैं, काम नहीं कर पाते। बोले अच्छा कहाँ पर हुआ है? गुरु महाराज देखिए बड़े सरकार कह रहे हैं, कहाँ पर हुआ है? बोले पेट में। बोले कि अच्छा उघाड़िए तो कुर्ता। पूरा कुर्ता उघाड़ दिए से। तो गुरु महाराज अपनी उंगली से, अब देखिए कितना सौभाग्यशाली वो होंगे, अपनी उंगली पेट में सटाते हैं, ऐसे कहते हैं अच्छा यहाँ दर्द है? बोले नहीं हुजूर। फिर दूसरे जगह उंगली सटा, बोले यहाँ दर्द है? बोले नहीं हुजूर। बोले यहाँ दर्द है? बोले नहीं हुजूर। बोले नहीं आपको दर्द उर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाइए सब ठीक हो जाएगा। जैसे कहा कि सब ठीक हो जाएगा जाइए, वो बेचारा बस उसके बाद से जो ठीक हुए, आज तक संपादक बाबा हैं, वो बीमारी आज तक नहीं लौटी है। अच्छा उस बीमारी से उनके पिताजी भी की देहांत हो गई थी, वही बीमारी उनको पकड़ ली थी। लेकिन ये जो दृष्टि लगी गुरु महाराज की वहाँ पर बीमारी पर, अब बुझिए तो इस दृष्टि में कैसी क्षमता है। डॉक्टर लोग मशीन लगा करके ठीक करते हैं और संत लोग दृष्टि लगा के ठीक करते हैं। वो जो ताक लिए ना गुरु महाराज उनके शरीर को, जो देख लिए कृपा के दृष्टि से, तो यहाँ से वो किरण चली गई ना, वहाँ किरण चली गई। उसको एंटीवायरस बोलते हैं आजकल लोग, कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है। वायरस मतलब वह कीटाणु जिससे कंप्यूटर के सिस्टम को ही डैमेज कर देता है। एंटी मतलब दुश्मनी वाला वायरस वो डालते हैं कीटाणु, उसका पैसा भी लेता है। और जब एंटीवायरस डालते हैं, और जितना दूषित कीटाणु है वो मार के ख़त्म कर देता है और कंप्यूटर बढ़िया से चलता है। उसी तरह से हमारे अंदर में जन्मों जन्म का कुसंस्कार का एंटीवायरस है, कीटाणु जिसको कहते हैं, रोग जीवाणु सब घुसा हुआ है।
और जब गुरु की नज़र पड़ जाती है, एक बार हल्का सा नज़र पड़ गया का तो वो कीटाणु रह नहीं सकता है, पूरा खत्म। एक बूंद जब दवाई देते हैं ना होम्योपैथी का, देखिएगा कितना कारगर होता है। उसी तरह से संत सदगुरु जब ताकते हैं, जब देखते हैं, कहते हैं उनके नज़रों में ही शुद्धता ऐसी है कि वो बीमारी रह नहीं सकती, भाग जाती है। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी। गुरु महाराज कहते हैं अंधकार जो है हदस गया। गुरु महाराज की जो नज़र टिकी ना बिंदु में, अंधकार डर गया, हदस गया। हदस ही नहीं गया, भागिए गया। गुरु महाराज कहते हैं सिर्फ हदस जाए, हदस में डर भय हो गया, वहीं टिका रहे तो वो तो टिकले है। तो कहते नहीं, ऐसा हदसा वो अंधकार, हदस भागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। तो गुरु महाराज कहते हैं ये दृष्टि देखिए कैसी होती है। वही दृष्टि जो बिंदु में लगी हुई रहती है संत की, वही दृष्टि यदि हम लोगों के ऊपर पड़ जाती है तो हम लोगों का जो है ना जितना अंधकार है वो भी दूर कर देता है, जितना पाप है, जितना जो कुछ भी दुर्गुण है सब दूर कर देता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है बंदाओ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर। कहता मैं वंदना करता, प्रणाम करता हूँ संत सदगुरु को। क्यों? वो कृपा करने में, जैसे सूर्य उदय होता है संसार में उजाला होता है ना, पूरा अंधकार भाग जाता है, उसी तरह से संत सदगुरु की जो दृष्टि होती है वो कृपा जब करते हैं तो शिष्य के अंदर की जो अज्ञानता, जो अवगुण है वो दूर हो जाता है। तो यही दृष्टि जो ख्याल है इसको कहते हैं, वहाँ जब लगाएंगे तब शुद्ध होगा। हम लोग लगाते ही नहीं हैं, अब बाहर में खाली लगाते हैं, इसीलिए हम लोगों की दृष्टि शुद्ध नहीं होती। कोई कहेगा कि अच्छा आप अपना आँख लगा दीजिए इधर, हो इसके आँख में क्या है, लेकिन संत महात्मा के लिए बोलते हैं हुजूर थोड़ा सा ये बच्चा के ऊपर तो नज़र दे दीजिए। नज़र में ना वही तो आँख हुआ, वही तो नज़र देना मतलब ख्याल, दृष्टि, कृपा, ये पर्यायवाची शब्द है। कहते थोड़ा सा इस पर भी नज़र रखिएगा। अब उनके नज़रों में क्या क्षमता आ गई है? बिंदु ध्यान के कारण आई है। तो वो जो बिंदु ध्यान में अपने दृष्टि को लगा लगा करके शुद्ध कर दिए हैं, इसीलिए वो शुद्ध दृष्टि जब किसी साधारण व्यक्ति पर पड़ती है, कहते हैं वो शुद्ध हो जाता है। समझ गए? इस दृष्टि में क्षमता है। एक टक यदि ख्याल करके देखते रहिएगा ना कहीं पर, उसका जैसे भावना से देखेगा वैसा हो जाएगा। आपके पास एक यदि कांच होगा, वो पावर वाला कांच होता है, उसको बाहर में ऐसे रखिए सूर्य के किरण के सामने, और नीचे में अखबार रख दीजिए, देखिएगा आग लग जाएगी। वो कांच क्या करता है? सूर्य के किरण को संग्रहित करता, समेटता है। जैसे बिखरी हुई किरण है ना सूर्य की, तो वो जो है ना बिखरी हुई किरण को समेट के वहाँ एक जगह कर देता है। तो एक जगह जो कर दिया ढेर समेट करके प्रकाश को, तो उस प्रकाश में पावर बढ़ता था, अखबार में आग लग जाती। वही तो यहाँ भी कहा जा रहा है, आपकी जो दृष्टि है इसको समेटिए। कहाँ बिखरी हुई है? शरीर, हाँ, शरीर और संसार में ये फैल गई है। जहाँ ताकते हैं वहाँ फैलता है, जहाँ जहाँ देखते रहते हैं, खाने में, जाने में, जहाँ भी, यहाँ फैली हुई है। शरीर में भी फैली है, पूरे माथा से लेकर के पैर तक वो चेतन फैली हुई है। और संसार में इंद्रियों के द्वारा, जैसे मान लिया ताकते हैं, देखते हैं, तो उसके द्वारा सब जगह फैलती रहती है। हम दृष्टि को लगाते जरूर हैं, लेकिन किस भावना से? या तो हमको लाभ हो जाए, या हमको खुशी हो जाए, या बुरा हो जाए, यही ना होता है। मान लिया जाए कोई सिनेमा में देखता है, एक उदाहरण देते हैं, सिनेमा जो देखते हैं वहाँ दृष्टि लगी रहती है ना, खुशी के लिए लगी रहती है। उस सिनेमा से खुशी प्राप्त करने के लिए अपने ख्यालों को उसमें जोड़ के रखते हैं। तो जहाँ आप जोड़ते हैं वहाँ से खुशियाँ आती रहती है। मिलेगा तो जरूर, संसार में लगाएंगे तो संसार का चीज़ मिलेगा, जहाँ आप लगाएगा वहाँ मिलेगा। कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र,
मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। यदि मान लिया पवित्र रूप में लगाते हैं, उसमें क्या मिलेगा आपको? कहते हैं गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। उस मूर्ति में, प्रतिमा में जो शुद्धता है, पवित्रता, जो शक्ति है, उसका ध्यान करने से आप में भी आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं संसार का ध्यान करके, ख्याल करके क्या करिएगा? नज़र लगा के क्या करिएगा? जो गुरु महाराज का रूप है उसमें नज़र लगाइए, तब देखिएगा आपके अंदर में कितनी शुद्धता आती है। समझे? अभी अचार नहीं है पास में आम का, लेकिन याद करिए मुंह में पानी आ जाएगा। आश्चर्य नहीं लगता है? अचार को याद करते हैं, खाली पानी आता है नहीं पास में, कितना दिन हो गया खाए होंगे। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं जो भी पदार्थ है, जो भी पदार्थ है सब में गुण है। जो भी रूप है, ए टू जेड, सब रूपों में गुण है। चाहे अचार का रूप हो, मिर्चाई का रूप हो, रोटी का रूप हो। हमको देख के ही मन में लगता है पक्का आश्रम। समझे? सुनिए, हम याद किए अचार को, वो पानी क्यों कर दिया मुंह को? इसलिए कि उस अचार में खट्टा का गुण है। खट्टे के गुण को हम याद किए हैं, वो हमारे शरीर में प्रभाव डाला। समझ गए? तो जब एक साधारण सा आचार, साधारण सा है, उसको हम याद करते हैं तो पानी मुंह में आ जाता है। जो सच्चे संत सद्गुरु हैं उनको याद करेंगे तो क्या क्या मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ उनमें नज़र लगा के रखिए, वहाँ से शक्ति है। रूप तो बहुत है, लेकिन सब रूप शुद्ध नहीं है। काली का रूप, दुर्गा का रूप, ढेरी दुनिया में रूपे रूप है, लेकिन सभी रूप में शुद्धता नहीं है। लेकिन संत सद्गुरु का जो रूप है उसमें विशेष शुद्धता है। इसीलिए कहते हैं उसी का ध्यान करो। और जब उसका ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते, ख्याल करते करते, उनकी शक्ति आप संचय करते हैं शरीर में, वो आती है शक्ति। गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु का बल आएगा, गुरु का विवेक आएगा, गुरु का आचरण आएगा, गुरु का व्यवहार आएगा, गुरु का जो कुछ भी है सब आप में आते रहेगा। ट्रांसफ़र कैसे होता है? देखिए, यहाँ से अमेरिका मैसेज भेजिए। अभी है कोई संबंधी? कोई नहीं है तो बना लीजिए फ्रेंड। समझ गए? यहाँ से अभी मैसेज भेजिए, उसको पूछिए मिला, बोलेगा हाँ। बोले मिल कैसे गया? यहाँ से मैसेज भेजिए, मिल गया, तो जाने में समय भी नहीं लगा। हवाई जहाज़ से जाते हैं तो क्या रोज लगता है अमेरिका जाने में। अच्छा, किसने देखा उस मैसेज को? जिसने भेजा और जिसको भेजा, दो आदमी को पता है। अच्छा, बीच में गया तो होगा वो। यहाँ से मान कुछ लिख के भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं, जाता तो है, लेकिन किधर किधर से चला जाता है पता नहीं चलता है। यहाँ अभी भेजेगा तो कोई देखिएगा कोई फोटो वोटो, यहाँ हमको पता चल जाएगा। इसमें ये मशीन में ऐसी क्षमता है कि भीतरे भीतर ये ला करके दे देता है। उसी तरह से जब गुरु का ध्यान करते हैं, ध्यान करने से वो जो सूक्ष्म तार जुड़ा रहता है, उसी से कृपा जो है ना ट्रांसफ़र होता रहता, आते रहता है। भौतिक वैज्ञानिकों का तार ऐसा है कि किसी को पता नहीं लगने देता है। और जो हमारे संत सद्गुरु महावैज्ञानिक है, क्या उनका तार कमज़ोर है? अरे तार घर में जोड़ करके रहिए ना, देखिए कैसे कर पाती है। पहाड़ पर जोड़ करके रहिए, मिट्टी मैदान में कहीं भी रहिए, तार जोड़ तो लीजिए और देखिएगा कैसे मैसेज खटा खटाता है कृपा का मैसेज। समझ गए? उसी तरह से ध्यान करने के लिए जो कहते हैं पवित्र रूप का, गुरु के रूप का, समझ गए? तो कहते हैं दृष्टि को कहाँ लगाएंगे? बिंदु में, तब जा कर के वो शुद्ध होगा। तो गुरु कैसे होते हैं? कहते गुरु ज्ञान सूर्य। इस तरह से जब हम करेंगे तब जा कर के हमारी दृष्टि शुद्ध होगी, पवित्र होगी। यही सही साधना, मूल साधना है। इसी के लिए कहे कबीर साहब ने कि अपने दृष्टि को मजबूत करो। मजबूत करने का मतलब है कि वहाँ लगाओ, ख्यालों को जोड़ो। जो ख्याल इधर उधर जाते रहता है उसी से मजबूती आएगी। तो कबीर साहब ने कह दिया कहाँ लगाएंगे? गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, आसन करू हो जोगी, त्रिकुटी में
जोगी धरहूँ ध्यान मातृकुटी में, जोगी धरहूँ ध्यान मातृकुटी में। दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो सूरतिया की डोरिया, दृढ़ करू हो सूरतिया की डोरिया। कहाँ करेंगे? गगन मंडल में, अंतराकाश में, बाहर में नहीं, कहीं कुछ नहीं है, रस्सी है, डोरी कुछ नहीं है। सूरतिया की डोरिया को दृढ़ करना है गगन मंडल में। कहता आसन करो, आसनी बिछाइए। ये वाला आसनी नहीं जिस पर हम बैठे हैं, वहाँ आसन बिछाने के लिए कहते हैं गगन मंडल में, अंतराकाश में। एक संत हुए धर्मदास जी महाराज, उन्होंने कहा है, साहिब चितवो हमरी ओर, चितवो हमरी ओर, चितवो हमरी ओर, साहिब चितवो हमरी ओर। अंदर में ये पुकार कर रहे हैं, हे साहेब हमारे तरफ तो देखिए। हम चितवें तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर। हम चितवें तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर। औरन को तो और भरोसो, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, साहिब चितवो हमरी ओर, साहिब चितवो। अंदर में पुकार कर रहे हैं कि हे साहेब परमात्मा हमारे तरफ देखिए। हम तो आपके तरफ देखते ही हैं, लेकिन आप हमारे तरफ नहीं देखते हैं। कहते हैं यही कहते, दृष्टि हमारे तरफ करिए, ख्याल हमारे तरफ करिए। ये बच्चा के देखते रहिएगा तो कह के आते हैं ना। अच्छा, देखने का मतलब ये नहीं तो खाली ताकते रहना है। देखने में मतलब ख्याल रखिएगा कि बच्चा इधर उधर कहीं चला ना जाए, कुछ मुंह में ना ले ले, नहीं कहते हैं। देखने मतलब खाली ताकते रहना नहीं है, ख्याल रखिएगा, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो धर्मदास जी महाराज कहते हैं, हे साहेब एक बार हमारे तरफ तो देख लीजिए। हम चित्त लगाए हुए, ख्याल लगाए हुए आपके तरफ, और आप हमारे तरफ नहीं देखते हैं। यदि आप नहीं हमारे तरफ देखेंगे, दुनिया के लोगों को तो दुनिया का भरोसा है, किसी को बेटा का, किसी को बेटी का, किसी को धन का, किसी को संपत्ति का। हमको तो भरोसा सिर्फ आपका है। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोड़। हम तो आप पर आश्रित हैं, हम तो आपका भरोसा। आप नहीं ताकिएगा, नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा? सुख मन से जे बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर। कहते हैं सुख मन में आज्ञा चक्र, सुख मन से जे बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर। धर्मदास बिनमो कर जोरी, साहेब कबीर बंदी छोर, साहेब चितवो हमरी ओ। कहते हैं हम बिछावन लगाते हैं आपके बैठने के लिए, आने के लिए गगन मंडल में, अंतराकाश में। ये प्रार्थना है, ये भाव है। तो कहते हैं हमारे तरफ ताकिए, देखिए। ये दृष्टि का बड़ा चमत्कारिक गुण होता है। पलटू साहब ने कहा है कि काजर दिए से का भया ताकन को ढबना है। 4 मिनट और 56 हुआ है, 5 तो बजा ही देते हैं, छोड़ेंगे नहीं हम। आप लोग अभी गए थे ना अखिल भारतीय, उसी में ही आया है, ये खांसी आ गया, सर्दी आ गया, व्यवस्था उतना हुआ नहीं, ठंडी लग गई हमको। एक दिन देखे हम टीवी में आपको, बैठे थे। हमको फोन किए तुम तुरंत लगाए। हाँ महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, उसके पास में आप बैठे हुए। हाँ गुरु महाराज आ रहे थे, अब आगे आगे आ रहे थे ना, गुरु महाराज जब आ रहे थे, हाँ। अब उनके आगे 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 आ रहे थे। वकील भाई तो पलटू साहब कहते हैं बहुत आदमी ने सुरमा लगाता है, नहीं काजल लगाता है सूझने के लिए। तो कहते हैं उस सुरमा लगाने से क्या होगा? ताकने का तरीका जानते नहीं।
हाँ हम भेजे थे। तो ताकन को ढबना ही, ताकन की गति ही नहीं आ रही। देखने के जो तरीका है ना वो अलग ढंग का है, वो तरीका सीखना पड़ेगा कैसे ताकेंगे। एक टक लेवे ताकि सोई है पीव की प्यारी। यदि ताकने आ जाएगा, देखने आ जाएगा, कहते हैं परमात्मा के प्यारी हो जाएंगे। ताके में है फेर काजल में नहीं। देखने में अंतर आ जाता है। हम लोग प्रूफ देखते थे शांति संदेश का, शुद्ध करते थे, हम देखते थे, आस्तोषवा भी देखते थे, शुद्ध करके तो ले जाते थे हुजूर के पास अंतिम में फाइनल करने। जब हुजूर ऐसे देखते थे न तुरंत कहते ये कैसे गलती रह गया। अब बुझिए हम लोग काय बार देखते थे, एक बार नहीं ताकते थे उसको वो अक्षर को काय बार पहले हम लोग शुद्ध करते थे, उसके बाद फाइनल करने हुजूर के पास जाते थे। और जैसे हुजूर के पास जाते थे कहते थे ये कैसे गलती हो गई जी। हम लोग कहते थे हुजूर इतना बार हम देख के लाए, पूरा पढ़ करके आए हैं, एकदम शुद्ध है, और यहाँ कैसे गलती निकल जाती। तो कहते ताके में है फेर। तुम ताकता तो जरूर है, लेकिन जिस तरह से हम ताकते हैं उस तरह से तुम नहीं ताकता है। तो सही उनके जैसा हम कैसे ताक सकते, उनके जैसा तो देख ही नहीं सकते हैं। कैसे पकड़ लेते थे। देखना दोनों का होता, हम भी देखें, एक बार नहीं कई बार। हुजूर फर्स्टे बार देखें, अब फर्स्टे बार में वो गलती पकड़ लेते थे कि यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा। हम लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते थे कि दृष्टि कैसी होती है, अद्भुत होती है, कैसे पकड़ में आ जाती। खाली इसको दृष्टि नहीं कहते हैं, विवेक दृष्टि भी होती है, वो उनसे पकड़ते थे। और हम लोगों की विवेक दृष्टि कहाँ वैसी परिपक्व होती है। ज्ञान की दृष्टि देख तो जाते थे, लेकिन वो विवेक की दृष्टि से देखते थे, विशेष दृष्टि उसको कहते हैं। उससे ताकते थे, पकड़ लेते थे। तो वो दृष्टि हम लोगों के पास थी नहीं, वो तो साधना से होती, इसीलिए पकड़ लेते थे। समझ गए। तो ताके में है फेर, यदि ताकने आ जाएगा बहुत कुछ मिलेगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि ध्यान करिए। जब ध्यान करेंगे बढ़िया से मनोयोग पूर्वक, यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही बड़ा यज्ञ है, इसी से सब कुछ मिलवो करेगा। छठ पर्व मनाइए कि काली का पर्व मनाइए, सब पर्व इसमें है। यही दृष्टियों की साधना बढ़िया से करिएगा तो बहुत फल मिलेगा। समझ गए। यही नहीं हो पाता, खिस्सा कहानी दुनिया भर का हो जाता है, ढोल मंजीरा भी बज जाता है, लेकिन दृष्टियों का कहानी नहीं होता है, न दृष्टियों वो करता है। गप करने में बड़ा अच्छा लगता है, समझ गया। दृष्टियों करने में अच्छा नहीं लगता है। ध्यान करने के लिए बैठे, मन में वो फलाने को तो फ़ोन हम किए नहीं, काम गड़बड़ हो जाएगा खोल करके करने लगे फ़ोन, तो गपियाने में अच्छा लगता है, ध्यान में अच्छा नहीं लगता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब जो है ना समय समाप्त हो गया है। इसी तरह से कहानी चलती रहती है हम लोगों का। भजमन करेंगे क्या? अच्छा ठीक है, भजमन भी कर लेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बुलाया इसने और सत्संग कराया। श्री सद्गुरु महाराज